कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में आयोजित डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी के शुभारंभ कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और देश भर से आए विद्वानों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों एवं संस्कृति प्रेमियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रख्यात पुरातत्वविद एवं इतिहासकार डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर के बहुमूल्य योगदान को स्मरण करना और उनके विचारों और शोध परंपरा को आगे बढ़ाना रहा। शुभारंभ कार्यक्रम में अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर समारोह की औपचारिक शुरुआत की। वक्ताओं ने अपने संबोधन में डॉक्टर वाकनकर के जीवन, उनके शोध कार्यों और भारतीय इतिहास और संस्कृति के संरक्षण में उनके योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि डॉक्टर वाकनकर ने भारतीय पुरातत्व को नई दिशा दी और भीमबेटका जैसे विश्वविख्यात स्थलों की खोज कर भारत को वैश्विक पहचान दिलाई। इसके पश्चात डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर राष्ट्रीय पुरस्कार से चयनित विद्वानों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के दौरान वक्ताओं ने कहा कि यह पुरस्कार उन शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है जो इतिहास, पुरातत्व और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। वही पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्वानों ने इसे अपनी शोध कार्यों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। जब सुनाते तो ऐसा लगता है वो काल जीवंत तो हो गया। राजा भोज के काल की, उनकी अपनी युद्ध कला के दरमियान की सारी गाथाएं, तमाम प्रकार की बातें। सच में आज का ये दिन अद्भुत है जब 30,000 साल पुराने और यूँ तो लाखों साल पुराने ऐसे उत्खनन के इस बड़े क्षेत्र में उन्होंने जो काम करके दिखाया। वाकनकर जी ने महेश्वर, मंदसौर, नावदातोली, इंद्रगढ़, मनोटी, आवरा, कायथा, आज़ादनगर, इंदौर, दंगवाड़ा, रुनीजा ऐसे कई जगह उत्खनन और अध्ययन का कार्य किया है। खास करके सरस्वती की नदी कोई मिथक नहीं है, एक वास्तविक नदी है जिससे राजस्थान, हरियाणा, गुजरात के क्षेत्रों का संरक्षण करते हुए जो आज की घग्गर और हकरा नदी प्रणाली ही प्राचीन सरस्वती का अवशेष मानी जाती। मैं मान के चलता हूँ कि उनके भारत, यूरोप, अमेरिका में 4,000 से अधिक शैल चित्रों की खोज और अध्ययन करके जिस ढंग से उनने काम किया, और वो दौर है कि जब एक तरह से वैचारिक रूप से भी वो छिपाते नहीं थे कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक है। और उस आपातकाल के दौर में इंदिरा गांधी जी ने उनको पद्मश्री अनाउंस किया। ये भी हमारे लिए उस दौर का, और दोनों दल कोई भी हो, लेकिन उनकी उस चुनौती के काल में भी, और वो घटना भी बड़ी जोरदार है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है। ये भी स्मरण करना पड़ेगा कि जब प्रकाश चंद सेठी जी ने आके बताया, वो उज्जैन के थे, मुख्यमंत्री थे, कि वाकनकर जी आपको पद्मश्री मिली है, आपको दिल्ली पद्मश्री लेके जाना है, आना है आपको। तो लेने जाने के लिए जैसे वाकनकर जी का स्वभाव था कि मैं तो अपने गणवेश में जाऊँगा, हाफ पैंट पहन करके, उनको देना हो तो दे, नहीं देना हो तो मत दे। सेठी जी उलझन में पड़े कि ये कौन सा संकट है। अब जिस संघ पे प्रतिबंध लगा दिया उसकी गणवेश पहन के आप पुरस्कार लेने जाओगे तो फिर वो देना कि नहीं देना। लेकिन वाकनकर जी ने कहा उनकी इच्छा हो तो दो, नहीं तो मत दो। बड़ी मुश्किल से वाकनकर जी इस बात के लिए सेठी जी ने उनको तैयार किया कि एक काम करो, संघ की टोपी लगा लो, बाकी का तो आप शुभ रवेश पहन लो तो चलेगा, आप अपना, लेकिन टोपी चल जाएगी। वाकनकर जी का वो आग्रह, और वाकनकर जी ने वाकई संघ की काली टोपी लगा करके पद्मश्री ली। ये भी उस दौर में जब आपातकाल में हजारों लोग जेल में बंद है संघ के कारण से, लेकिन वाकनकर जी अपने विचारों के लिए कैसे प्रतिबद्ध है। सच में उनकी जितनी बात करो उतना कम है। इसीलिए हमारी सरकार ने उनके सम्मान में, जहाँ भीमबेटका है, ये रातापानी अभयारण्य डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर के नाम पे करने का निर्णय किया है। हमें इस बात का आनंद है